क्या गुरु जी, एक मनुष्य रूप में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम लोग के जीवन का उद्देश्य उद्देश्यातीत हो जाना। उद्देश्य की भाषा में ही समझा रहा हूँ कि उद्देश्य से परे हो जाना, यही उद्देश्य है। तो नहीं, जैसे कि मैं एक दो संतों को, जैसे रामसुदास जी को पढ़ता, वो कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाने के बाद एक ही उद्देश्य रह जाता है, परमात्मा प्राप्ति। हाँ। और वही उद्देश्यातीत हो गया आपकी तरफ से, आपकी भाषा में। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जो कि नास्तिकों के लिए भी सही हो। जब परमात्मा क्या, छोड़िए आप, हम नास्तिकों के लिए, हम सिर्फ साधकों के दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं। परमात्मा की बात अगर हम पहले कर दें तो इसका मतलब है कि पहले ही ईश्वर की सत्ता को हम जो है एक तरह से मनवा लिए। नहीं, तो हम उसी फ्रेम में बात कर रहे हैं, हम सबके फ्रेम में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं सबके फ्रेम में बात कर रहा हूँ। हम साधक के स्तर पर बात करना चाहते हैं कि एक साधक के रूप में या जैसे भी एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। बिल्कुल है, बिल्कुल यही ना परम उद्देश्य। हाँ, यही परम उद्देश्य। ठीक। अब जो हम एक गृहस्थ जीवन के रूप में लेके चले हैं, भगवान ने हमको एक गृहस्थ जीवन में भेजा है, तो बहुत सारे उद्देश्य, हमें गृहस्थ जीवन के अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे भौतिक रूप से अपने सर्वाइवल की चिंता, अपने परिवार, बच्चा, भौतिक संसाधनों की चिंता। तो जो परमात्मा को प्राप्ति का जो उद्देश्य है और जो मटेरियलिस्टिक रूप से अपने सर्वाइव करने का उद्देश्य है, उन दोनों में कंट्राडिक्शन है कि नहीं? नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम मटेरियलिस्टिक लेवल पर अपने आप को थोड़ा, जैसे हालत ठीक है, सब परमात्मा के तहत ही है, लेकिन जब तक हम उधर से अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं तब तक परमात्मा की तरफ हमारा मन जा ही नहीं पाता है, हमारा भाव उधर नहीं जा पाता है। वो तो ठीक है, बाद में जा करके समझेंगे कि हम मैटर और ये सब एक ही है, लेकिन परमात्मा की तरफ जाने के लिए जो हमारा रूटीन लाइफ स्टाइल है उससे हमको थोड़ा स्पेयर करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि एक ही दिन में तो हम सिद्ध हो नहीं जाएंगे। हाँ। जब तक हमको वो ज्ञान अवस्था नहीं आती तब तक तो हमको अपने आप को इस अपने जो मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल से अपने आप को थोड़ा स्पेयर करना पड़ता है अपनी सोच के लेवल पे। जैसे हम सामान्य एक गृहस्थ है, वो सो के उठ रहा है तो परिवार है, बच्चे हैं, पाल रहा है, वो कर रहा है, सुबह उठ रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी खुशामद में जाए, जैसे भी लगा है। लेकिन जब वही एक साधक के रूप में होता है तो सोचता है थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा शास्त्र पढ़ें, थोड़ा भजन करें, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा है ना कि हम लोग की जितनी गतिविधियां हैं उसके हिसाब से साधनाएं हैं। जितने प्रकार की गतिविधियां होती हैं उसके हिसाब से साधनाएं हैं। जैसे मान लो कि ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो ज्ञान मार्ग की साधना, उससे हम समझना चाह रहा है। और किसी की सेवा कर रहा है तो वो फिर निष्काम भाव की आराधना है, उस तरह सेवा करना। घर में भी जो लोग जो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं तो एक तरह से निष्काम भाव से बहुत हद तक वो सेवा कर रहे हैं। अधिकतर जितने अपना रात दिन बेचारा खटता है, मेहनत करता है, इसीलिए तो खाली अगर पति पत्नी और अपने बच्चों के लिए बना रहा तो उसको निष्काम कैसे कहेंगे? ठीक है, उसका निष्काम का लेवल थोड़ा लो है, इतना ही ना है, लेकिन है तो निष्काम ही वो है निष्काम। उसका बच्चा अगर उसको गाली भी देगा तो भी उसको खिलाता है, पिलाता है। हाँ, वो उसको कुछ नहीं भी देगा रिटर्न तो मोह के बस करता है ना गुरु जी। वो ठीक है, वो है, मैं समझ रहा हूँ उसको, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो वो मोह है, लेकिन मैं उसको उतना ही मान लेता हूँ कि इतनी ही दुनिया है। हाँ, बस बात है कि उसकी दुनिया उतनी ही है। या मैं ये मान लूँ कि बाकी और कुछ नहीं है, इतनी ही दुनिया ही है, उतनी ही दुनिया, बाकी सब कोई नहीं है कहीं, उतना मगर मान लूँ तो उसका उतना जो है उस स्तर का तो उसकी निष्कामता है ना। ठीक है, वो 3 ही आदमी में है, लेकिन 3 आदमी तक तो है, 3 आदमी तक उसकी निष्कामता है। तो गुरुजी अगर यही मैं थोड़ा एक आपत्ति करूं तो मटेरियलिस्टिक लेवल पे देखा जाए तो जो 4 आदमी के लेवल पर सोच रहा है, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। पति पत्नी बच्चों की हैप्पीनेस और उनकी सफलता को लेकर के आज 99% लोग प्रयास कर रहे हैं और वो बड़ी अपनी सफल लाइफ जीते। सफल लाइफ इसलिए जीते हैं कि भाई दूसरे को करेगा तो दूसरे से संबंधित वो तमाम तरह की समस्याएं आएंगी और नहीं करेगा तो 4 लोगों में है, 4 लोगों के तो क्या वो अच्छा जीवन है? अच्छा जीवन की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात है कि वह एक जीवन का एक बेसिक यूनिट
उसके तहत तो वो है ना, हाँ वो 1 यूनिट में तो सफल है। हाँ ठीक है। हाँ, अब उसको उस 1 यूनिट को उसको इनफाइनाइट यूनिट में बदलना है। हाँ हाँ, या उस 1 यूनिट को उसको 0 कर देना है। 2 उसके पास ऑप्शन है। वह जो 1 यूनिट है उसको 0 कर देगा, तो मतलब पूरा वैराग्य सन्यासी हो हाँ, जाए। या तो वो 0 कर दे, हाँ, उसका समर्पण किसी के प्रति नहीं है, हाँ या तो वो ऐसा कर दे। हाँ, तो जब ऐसा वो कर देगा, 0 कर देगा, तो भी वो जो है समाधि में चला जाता है। हाँ या तो उसको वो फैला दे, हाँ 1 यूनिट को फैला दे, बढ़ा दे। बढ़ाने का एटीट्यूड आदमी में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग की प्रवृत्ति इस तरह के, हम लोग बढ़ाते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, संसाधनों को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जन को बढ़ाना चाहते हैं। तो बढ़ाने, तो इसको बढ़ा करके या तो वो फैला दे, तो वो फिर फैलता चला जाएगा। अब एक छोटा सा परिवार है 3 आदमी का, उसको फैला के 10 आदमी कर दिया, उसको फैला के 20 आदमी कर दिया, 50 आदमी कर दिया, 1000 लाख करोड़, फिर मानव के बाद जो है अन्य जीवों को भी शामिल कर लिया। इस तरह से वो बढ़ाता चला जाता है। हाँ, तो एक तो ऐसे बढ़ाना, या घटाता चला जाएगा, तो फिर 3 आदमी से 2 आदमी से अकेला आदमी, अब अकेला आदमी से अकेला अपना माइंड, साधना में ऐसे ही होता है, जब घटाता चला जा रहा है तो अब अपना फिर माइंड आ गया, माइंड में फिर अणु आ गया, परमाणु आ गया, नस नाड़ी आ गया, अणु परमाणु पे चलते वो घटता चला जा रहा है। तो अगर हम छोटे से छोटे यूनिट पर चलते चले जाएंगे, माइनस्कल होते जाएंगे, तो भी हम इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका अंत नहीं पा सकते। ठीक है। अगर तोड़ते भी चले जाए तो, और अगर हम जोड़ते चले जाए, यानी उसको बढ़ाते चले जाएं, तो भी हम अंत नहीं पा सकते, वो भी अनंत है। तो बाहर भी विराट जो है अनंत है, और भीतर भी सूक्ष्म उसी का जो है वो अनंत है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, हम जहाँ हैं, यहाँ तो उसको बढ़ा करके हम उस अनंत तक पहुँचाएं, या तो उसको घटा के उस अनंत तक तो उसको। तो पहले तो साधक यही को फंडामेंटली उसको क्लियर होना चाहिए। पहले तो साधक को ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि उसको बढ़ाते जाना है कि घटाते जाना है। वो उसको अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो करना। हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति अलग होती है। अच्छा। अगर उसको बढ़ाने की प्रवृत्ति है तो उसको बढ़ाने वाला होना चाहिए, अगर उसको घटाने की प्रवृत्ति है तो घटाने वाला होना चाहिए। तो जो सन्यास जीवन में जाते हैं वो घटाने की प्रवृत्ति वाले हैं, जो सन्यासी हो जाते हैं हाँ, वो घटाने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। त्याग और वैराग्य, हाँ वही वैराग्य, मतलब धीरे धीरे सबसे अपने आप को डिटैच करते चले जो डिटैच हटाते चला, छोड़ता चला जाता है। तो फिर उसके लिए फिर वो ध्यान साधना उसके लिए अच्छी होती है। वो ध्यान में, और ध्यान तो हालांकि बड़े वाले भी ध्यान में जाएंगे जो बढ़ाते हैं, लेकिन वो उस तरह के ध्यान में जाएगा जिसमें कि मस्तिष्क जो है संकुचित होते होते अंत में वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब जैसे मेरे पर बात किया जाए तो मेरी प्रवृत्ति के हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारे बढ़ाने वाली है, बढ़ाने वाली है? ठीक। तो मान लीजिए मैं अपने परिवार, अपने सोसाइटी को जो है तुम्हारी प्रवृत्ति है बढ़ाने वाली। अगर तुम जबरदस्ती को घटाने की कोशिश करोगे तो उल्टा होगा, क्योंकि भीतर से फिर विद्रोह होगा। वो होता है स्वभाव से वो मैच नहीं करेगा ना, स्वभाव तो बढ़ाने वाला है। ठीक। तो स्वभाव जब बढ़ाने वाला है कि भाई तुम देख रहे हो अब जैसे हमारे सामने कुछ हो रहा है, हम उसे कैसे अनजान रह जाए। अब जैसे इसी बात पर अगर हम माधव जी की जब बात करते हैं तो वो मुझे बार बार कहते हैं भैया आप इतना प्रवृत्ति मार्गी है, निवृत्ति की ओर जाइए, इसीलिए नहीं आ सकता। तो वही बात है ना, अब हमारा स्वभाव ही नहीं है। जैसे मैं बीच में माधव के साथ जब भी मेरा सत्संग हुआ तो बार बार मुझे, जबकि माधव को मैं देखता हूँ अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, लेकिन अब मेरे से डिटैचमेंट नहीं होता है। तो जैसे माधव को तुम अगर उसको अपने को हटाना है तो हटाते फिर अपने को फिर स्वयं से भी हटना पड़ेगा। आप हटाते जाएंगे तो अपने शरीर से भी आपको हटना पड़ेगा। निवृत्ति मार्ग वाले को भगवान ने इसलिए कहा कि ये कठिन है। भगवान ने निवृत्ति मार्ग वालों को कठिन है कहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसको आपको अपने शरीर को भी छोड़ना है, क्योंकि एक समय आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि मैं अपने इस पैर को अपना पैर नहीं मानूं। यह एक समय में बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मेरा पैर कोई मचोड़ेगा तो हमें दर्द होगा, यहाँ कोई कील चुभाएगा तो दर्द होगा। तो जब हमारा पेन होगा तो आपको, जब आपको इस तरह से उसको साधना करने के पैर को मेरा कोई काट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। निवृत्ति मार्ग वालों को कि उसको अपने पैर को पैर नहीं मानता, ये मेरा शरीर नहीं है, खत्म। और ये दर्द हुआ, ये दर्द मेरा नहीं है, खत्म। समझ रहे हो? हृदय निकाल दिया, ये हृदय मेरा नहीं है, खत्म। ये रोग मेरा नहीं है, खत्म। जो होता जाएगा उसको वो खत्म करता जाएगा। ये नहीं है कि वो दर्द में वो चिल्लाने लगा। अगर चिल्लाहट भी आ गई तो ये चिल्लाहट मेरी नहीं है। अगर आवाज़ निकल गई दर्द से तो ये आवाज़, तो अगर जैसे इस तरह से अपने माइंड को करता चला जाएगा तो धीरे धीरे वो संकुचित होता चला जाएगा, संकुचित बहुत उसका रेंज घटता चला जाएगा। और रेंज घटते एक बार इतना डॉट जैसा हो जाएगा, बिल्कुल डॉट पर वो आ जाएगा। फिर डॉट से भी और सूक्ष्म हो जाएगा, वो समाधि अवस्था उसकी आती है। एक ये हो गया। अब गुरु जी इसे मान लीजिए हमारे जैसा साधक है, अगर मान लीजिए वो अध्यात्म की ओर जाना चाहता है
तो जैसे उसका जो भोग विलास की जो प्रवृत्ति रही होगी उसको तो छोड़ना पड़ेगा उसको। कुछ इसमें छोड़ना नहीं पड़ता है, ये छोड़ने वाला जो वो है ना सिस्टम, ये निवृत्ति मार्ग वालों के लिए तो ठीक है, छोड़ने वाला है, क्योंकि उसको छोड़ना है, उसको अपने को काटना है। हाँ, नेति करना है उसको नेति वाला वेद में नेति का सिस्टम दिया हुआ है। हाँ। और एक है अस्थि का है का, तो ये है वो है। हाँ, क्योंकि जब वो सामने देखता है तो ये है ना, एक प्राणी है, जीव है, आंखें खोलता है, जो उसकी इंद्रियां हैं बाहर को संवेदनशील है, वो देखता है। हाँ, वही तो फिर कैसे सबसे डिटैच कर लेगा। हाँ, तो उनसे अपने को क्यों हटाएगा, उनको देखेगा कि ये भी मैं ही हूँ, वह भी मैं ही हूँ, सब देखेगा। तो उसी में वो या तो मैं के में जाएगा वो, तो सबको या तो कहेगा ये प्रभु हैं, अगर उसके दिमाग में भक्ति मार्गी हो गया, मार्गी हो गया तो ये भी प्रभु हैं, ये भी प्रभु हैं, सब प्रभु ही प्रभु हैं। तो वो धीरे धीरे उसको वो पूरा अनंत तक होगा, सूरज चांद तारे सब प्रभु उसको हर जगह प्रभु दिखेंगे, और प्रवृत्ति मार्गी वाला हो गया। तो अब जैसे पत्नी है, भोग भी है, कोई भोग की चीज़ है तो वो भोग की चीज़ को अपना भोग की चीज़ नहीं मानता है, प्रभु का ही मानता है ना, ये भी प्रभु का है, चलो इसको भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, सब प्रभु का ही है। तो गुरु जी एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर गृह से हम पति पत्नी हैं, फिर अगर भोग है तो फिर वो भोग संभोग इसी तरीके के जीवन में रह जाएगा, तो फिर वो भूलने ही जाएगा उसको। इसमें भूलने क्या मतलब है? हाँ। ये भूलने की चीज़ नहीं, ये कोई याद करने की चीज़ थोड़ी, रटने की चीज़ थोड़ी ना है। हाँ, ये तो समझ लेने की है, अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। जब मैं समझ गया, नहीं तो बात ये नहीं कि जब समझ गया तब तो ये बात समझ में आ गई। हाँ, कि जब हम ज्ञान में वो हो गए, अच्छा जो ऐसा कर ही रहा है, अभी तो हम साधक हैं। हाँ, तो हमको उधर या जिसको पता भी नहीं है कि हम साधक है या नहीं है, वो अपना कर रहा है। लेकिन ये दिमाग में आ गया कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। अच्छा, ये तो समझ में बात आ गई है। मान लीजिए एक उसने, हाँ, ये दिमाग में उसके आ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। ठीक है, अब उसको परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलना है। पहले तो उसको ये प्रवृत्ति मार्ग से चलना। जब उसने परमात्मा मान लिया, हाँ, अगर इसलिए मैं कह रहा था कि या तो परमात्मा को नहीं माने शुरू से, क्योंकि मान लिया तो एक दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा ना। फिर उसको समझना पड़ेगा परमात्मा है क्या, क्योंकि आप बिना किसी चीज़ को, बिना अस्तित्व को समझे हुए आप कोई शब्द कैसे मान सकते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको नहीं मानिए, या अगर मान लिया तो फिर आप समझिए कि परमात्मा क्या है। तब आपको वो समझना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, परमात्मा क्या है। तो आप सत्संग के 2 लाइन पहले ये भी बता दीजिए। पहले जिसने परमात्मा समझा, कहा, उसकी बात माने, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है। जैसे मैं अगर अपने स्तर पर मैंने, मान लीजिए हमने पढ़ के लिख के आपसे पुस्तक से समझ लिया कि जो ये अनंत अस्तित्व है, हाँ, और उसकी जो कंटिन्यूटी है वही परमात्मा है। ठीक है, और ये एक तरीके से ये आपको, आप में वो भी करता है, आप पर प्रभाव भी डाल रहा है। माने ये अनंत अस्तित्व है। हाँ, इस अनंत अस्तित्व के आप भी एक मतलब पार्ट, हम एक पार्ट हो गए। ठीक, और ये टोटल समग्र ही परमात्मा है। हाँ, मैंने मान लिया। हाँ, तो अब मेरा उद्देश्य हो गया इस परमात्मा की प्राप्ति। हाँ, यानी इस अनंत अस्तित्व के सत्य को अनुभूत करना, फील कर लेना, और ये अपने सहित फील कर लेना। ठीक, स्वयं का सहित। ये हमारी, अब हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं। हाँ, और इस अनंत अस्तित्व के सत्य को जो बता रहे हैं वही कंडीशन हम फील करना चाहते हैं। अब ये बताइए कि अब हम फील करना चाहते हैं तो किस तरीके से फील कर सकते हैं? तो तुम्हारे दिमाग में एक यहाँ पर एक वहाँ पर ये है कि अगर मैं पत्नी को भोगता हूँ या भोजन को भोगता हूँ या धन के लिए, मैं व्यापार के लिए, या तमाम कामों में लगा रहता हूँ, तो क्या इससे मैं हट जाता हूँ? सवाल है, क्या तुम अनंत से हट सकते हो? नहीं, हट तो नहीं रहे, हट नहीं सकते हो ना। उसके एक पार्ट है, तो वह जो भोजन है वह भी एक पार्ट है उसका। हाँ, यानी वह भी परमात्मा है। हाँ, तो तुम भोजन को भोग रहे हो यानी परमात्मा को ही भोग रहे हो। हाँ, अब और पत्नी को भोग रहे हो तो परमात्मा को ही भोग रहे हो। पत्नी रूप में परमात्मा है, उसको तुम भोग रहे हो। भोजन रूप में परमात्मा है, उसको तुम भोग रहे हो। धन रूप में, रुपये रूप में परमात्मा है, तुम उसको भोग रहे हो। हाँ, हर रूप में जो परमात्मा है उसको तुम भोग, और ये जो भोग है यह भी परमात्मा है। भोग जो शब्द है ये भी परमात्मा है। परमात्मा परम भोग है। तो फिर तो गुरुजी परमात्मा परम भोग है। तो ठीक है, सब भोग रहा है। हाँ, तो फिर परमात्मा प्राप्ति कहाँ हुई? फिर तो किसी को प्राप्ति तो हो नहीं रही है। नहीं, तो वह जो परमात्मा की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाती है उसको, जैसे असामान्य लोग आदमी भोगते हैं, क्यों नहीं हो पाती है? अब प्रश्न ये उठता है। वो भोग रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं भोग रहा हूँ। ये जो उसका मैं है ना, ये उसको फिर वहाँ संकुचित करता है। हम जब प्रवृत्ति मार्गी हो तब तुमको तो अनंत तक जाना पड़ेगा। अपने को मैं छोटे मैं तक नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, तुम भोग रहे हो और तुमको भी तो कोई भोग रहा है।
हाँ, तुम भोग रहे हो, शराब को तुम पी रहे हो, तो तुम शराब को शराब भी तुमको पी रहा है। तुम मांस खा रहे हो, मांस भी तुमको खा रहा है। भोजन तुम खा रहे हो, भोजन भी तुमको खा रहा है। तभी तो तुम अंत में भोजन भी तुमको कंज्यूम कर लेता है और अंत में तुम मर जाते हो। कितना भी तुम भोजन खाते हो तुम बुढ़े हो जाते हो ना, तो वो क्या हुआ, ये भोजन ने तुमको कंज्यूम कर लिया। ये बहुत गहरा रहस्यमयी विज्ञान है। लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ भोजन खाता हूँ, वो ये नहीं सोचते हैं कि भोजन भी मुझे खाता है। यहाँ हम कुछ खाते हैं तो हमें भी कुछ कोई खाता है। तो वह व्यक्ति क्या होता है, इतनी गहराई में नहीं जाता है। वो क्यों फंस के रह जाता है, यही बता रहा हूँ। जब हम एक एक के साइंस को समझेंगे कि हम भोजन भी हमें खा रहा है, परमात्मा रूपी भोजन जो है उसको हम खाते हैं, परमात्मा रूपी भोजन हमें भी खाता है। हाँ, और यह जो मैं भी परमात्मा रूपी, जब सबको वो परमात्मा रूपी मानने लगेगा, तब सबका वो इंटर रिलेशनशिप और सबके इंटरेक्शन को वो समझने लगेगा। और जितने ज़्यादा वो एक्सपेंशन करता जाएगा उतना समझता चला जाएगा। वही आध्यात्मिक होने की प्रक्रिया वही है। सामान्य आदमी इतना नहीं दिमाग लगाता है, वो बस खाली अपना खाता है, बस उतना हो जाता है। यानी वो सिर्फ भौतिक लेवल पर ही उसको संतुष्टि मिलती है, उसका माइंड एक्सपेंड नहीं कर पाता है। असली सारा खेल माइंड का है। क्या हम माइंड को एक्सपेंड करते हैं और अपने इस संबंध को, जो हमारा संबंध है, इसके एक एक रहस्य को जानते हैं। और जो इतने लोग सारे लोग भोग रहे हैं उन सबके संबंध को, अपने संबंध को जान रहे हैं। जब हम जानेंगे तभी हम समझेंगे कि ये कर्म कहाँ से आया, ये कर्म फल कैसे आया, ये भोग क्या है, भोग कहाँ से आया, हम कहाँ थे। इतने सारे चीज़ों को जब वो एक साथ महसूस करेंगे। ये नहीं हो रहा है, ये विषयांतर कुछ हो रहा है। बात तो हमारे उद्देश्य की हो नहीं रही है। जैसे हमको ये परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलना है, हमको तो हर घटना को तुमको समझना पड़ेगा कि ये परमात्मा की ही घटना है, और उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई राग नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ये सब पर मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यही समझ रहे हो कि इसमें कंट्राडिक्शन है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही है कि यदि मैं दुकान में बैठता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो उसी में इन्वॉल्व, हाँ, मैं तो उसी में इन्वॉल्व रह रहा हूँ। तो उसी में इन्वॉल्व तुम नहीं हो। उसी में इन्वॉल्व तुम तब हो जब तुम सोचते हो कि यह मेरी दुकान है, ये इसमें कमाई मेरी है, ये पैसा मेरा है। वो उसको जब तुम संकुचित करते हो, तो जब ये पैसा प्रभु का है, ये दुकान प्रभु का है, ये दुकान प्रभु है, जब तुम ऐसा समझते हो, उसी दुकान में बैठ के उसी कर्म को करते हुए, तुम्हारी थिंकिंग अगर उस तरह से ब्रॉड होती जाएगी तो फिर वो दुकान तुमको नहीं बांध देगा। तो ये जो थिंकिंग बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। नहीं तो वो थिंकिंग कैसे होगी कि जो मैं कर रहा हूँ ये परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ, ये परमात्मा का ही कार्य कर रहा हूँ। परमात्मा के कॉन्सेप्ट को बताया कि परमात्मा का मतलब हो गया कि ये जितने भी तत्व हैं सब परमात्मा तत्व ही है। यदि तुम्हारे दिमाग में इस तरह से बैठ गया ये मामला, हाँ, ये चाहे जिस तरीके से बैठ जाए, अब यही तो साधना है। जिस तरीके से बैठ जाना, वह तरीका ही तो साधना है। हाँ, तो ये तरीका कौन सा है जिससे ये बात बैठ जाए कि सब प्रभु का काम तो है? ये जो तरीका है, एक तरीका तो ज्ञान मार्ग का है। हाँ, अभी जो तर्क से, लॉजिक से तुम, जैसे हम हर छोटी बड़ी चीज को बार बार यही कहते रहे, सब प्रभु है, सब ईश्वर है। तो एक तो ये तरीका है कि जब ये तो लॉजिकली तुमको बैठ गया, हाँ, उसके बाद अब जो है तुमको उसको फील कर लेना है। जो ज्ञान है, यह ज्ञान जो है अब अनुभव में आना, ये अनुभव में आना है। वो कैसे आएगा? ये ज्ञान अनुभव में तभी आता है जब ज्ञान में थोड़ा भी संशय नहीं रह जाता है। अच्छा, अगर ज्ञान में थोड़ा भी कहीं संशय है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुमको कोई दोष नजर आ रहा है। अब उस कॉन्सेप्ट को तुमको क्लियर करना है। तो जब अगर वो संशय है तो वो कैसे दूर हो? वो ज्ञान से ही दूर होगा। मैंने तो तब तक उस पर हम चिंतन करते रहे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर संशय है तो इसका मतलब वो ज्ञान के स्तर पर ही ना संशय है। संशय जब होगा ज्ञान के स्तर पर होगा, तो ज्ञान के स्तर पर संशय है तो दूर भी ज्ञान के स्तर पर ही होगा वह। तो कहीं जहाँ संशय है, जिस जगह पर, उस जगह पर तुमको फिर वहाँ पर शोध करना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग अगर कंक्लूजन से शुरू करें कि जैसे तुम कहते हो कि हम समझ गए, हाँ, लेकिन तुम नहीं समझे। नहीं, तुम ये गलत कहते हो कि हम समझ गए। अगर तुम समझे होते तो फिर तुम्हारे में संशय नहीं होता। ये तो अनुभव में रहता। हाँ, वो समझदारी अनुभव में तुरंत तब्दील हो जाती है। तो गुरु जी, इसका मतलब खाली बुद्धि के स्तर पर, तर्क के स्तर पर समझ रहे हैं? तर्क के स्तर पर भी नहीं समझ रहे हो, क्योंकि तर्क के स्तर पर अगर समझ जाते तो फिर तो उस पॉइंट पर पहुंच ही जाते। तर्क पर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे में वो जो है समझ में कमी आ रही है। तुम अपने गृहस्थी को इसके साथ जोड़ नहीं पा रहे हो। तुम गृहस्थी एक शब्द कहीं बना लिए हो। वास्तव में गृहस्थी ऐसा कोई शब्द नहीं है। एक आदमी है, वो आदमी है, वो आदमी है, ये घर है, एक ये दुकान है। दुकान को अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट से तो क्या है वो दुकान? ईंट है, पत्थर है, प्लास्टर है, रबर है, सीमेंट है, यही सब ना है। लोहा है, प्लास्टिक, यही सब तो है, और क्या है वहाँ? तो हम जब उसको उस तरह से देखते हैं कि यह है, फिर हम उसको देखते हैं कि रबर क्या है, तो रबर को देखते हैं ऐसे ऐसे है।
तब हम फिर धीरे 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 उसी दुकान को हम देखते हैं कि तो वो पूरे परमाणु स्तर पर चले जाएंगे। वो दुकान जो तरंग स्तर पर चली जाएगी, वो दुकान फिर धीरे धीरे परमात्मा के स्तर पर चली जाएगी। तो फिर जितने लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, जिनसे फिर वे लोग कहाँ रहेंगे? वे लोग नहीं रहेंगे। अच्छा, वे लोग नहीं रहेंगे, वे सब तो शिव हो जाएंगे। लोग कहाँ रहेंगे? अगर आपको लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आपके नॉलेज के स्तर पर जो कमी है, और लोग मैं नहीं जो- दिखने चाहिए। और फिर मैं भले बुद्धि वे के लोग स्तर, हैं, और फिर बुद्धि के स्तर पर मेरा जो वार चल रहा है वो तो क्या होगा? वार तो वार है, वो भी है। परमात्मा का सिर्फ एक ही पहलू थोड़ी है, सारे पहलू परमात्मा के ही है। अगर हमारा गुस्सा है तो वही परमात्मा का ही है। आपको यही सिर्फ तो करना है, उसमें अपने को जोड़ना है कि हर एक्सप्रेशन जो मेरे से होता है ये परमात्मा का ही एक्सप्रेशन है। यदि ऐसा क्या होता है कि लोग क्या सुन लेते हैं, संतों का क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये जो सुन लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि अब वो सोचता है कि अरे ये क्रोध कर दिया, उसका मतलब कि ये तो परमात्मा नहीं हुआ। परमात्मा तो हंसा खाली मुस्कुराना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने एक्सप्रेशन है सब परमात्मा के। देखो वह जो बताया गया क्रोध नहीं करना चाहिए, वह उनके लिए है कि जिसको व्यक्ति को ध्यान साधना में बैठना है, हाँ, जिनको अब भक्ति भजन करना है, उनके लिए कि भाई ऐसे उसमें अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर देगा वो ना। वो क्रोध से ऊर्जा निकलती है। अभी वो निम्न स्तर का साधक है, अगर उसकी ऊर्जा निकल जाएगी तो उसकी ऊर्जा ही इतनी नहीं है कि वो थिंकिंग भी कर सके। क्रोध में आदमी क्यों कम सोच पाता है? क्रोध में आदमी कम सोच पाता है ना। पूरे गीता में है कि राग, द्वेष, अहंकार, दर्प, काम, क्रोध, मोह, लोभ। ऐसा है ना कि गीता में जो है ना, हर प्रकार की साधनाओं के लिए बातें हैं, एक प्रकार की साधना के लिए नहीं। हर तरह के यज्ञ उसमें भगवान ने बताया ना। द्रव्य यज्ञ है, फिर वो स्वाध्याय यज्ञ है, सब तरह के यज्ञ है। तो मैंने ये एक तरीके से जो हमारे अभी तुम जो बात कर रहे हो वो ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी जो चर्चा है वो ज्ञान यज्ञ की है। हाँ। और जब ज्ञान यज्ञ है, इसका मतलब जब हम परमात्मा मानते हैं, इसका मतलब हम अनंत मानते हैं। और जब अनंत मानते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है जो कि परमात्मा ना हो। तो जैसे राग, द्वेष, मोह, वो अहंकार सब सब परमात्मा के बिल्कुल अंतर्गत परमात्मा है। है। तो अब एक और तब तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तब तुम राग में भी जाओगे ना, तुमको राग प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा, फिर वो राग नहीं रह जाता है, वो वैराग हो जाता है। ये समझना, राग के साइंस को जब हम समझ गए, फिर द्वेष होगा तो फिर वो भी परमात्मा है। चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, फिर तुमको ना राग प्रभावित करेगा, ना द्वेष, ना क्रोध, ना काम, ना सब चीज। काम में भी रमते। भगवान इसलिए ने कहा कि मैं कामों में कामदेव। क्यों कहा? भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि मैं कामों में काम। तब तो भगवान कहते अरे ये तो अध्यात्म नहीं है, इसको छोड़ दो। भगवान ने कहा है ना कामों में मैं कामदेव। क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि हम काम को भी जब मानेंगे तब काम को शत्रु नहीं मानेंगे, तब हम काम से लड़ेंगे नहीं, तब हम उसको स्वीकार करेंगे, हृदय से स्वीकार करेंगे। तब हमको काम वासना नहीं सताएगी, तब काम वासना में हम पीड़ित नहीं होंगे। अरे काम जग गया, आप क्या करें, तो गुरुजी आप श्योर है कि हमको जैसे हमको भक्ति मार्ग या हमको कर्म योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में हमारे लिए वही मार्ग सुटेबल है? मार्ग का चक्कर छोड़ दो। हाँ, वास्तव में क्या है इसको समझ लो। बस अनंत जो अस्तित्व है, वास्तव में जो है उसको समझ लो। मार्ग का चक्कर छोड़ दो। ठीक है। मार्ग के चक्कर में पड़ोगे फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। तुमको समझ लेना है, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, चाहे काम हो चाहे क्रोध हो, चाहे मोह हो चाहे लोभ हो, कुछ भी हो, ये सब शिव है हमारे लिए। अच्छा, सब शिव। इसीलिए शिव के इतने रूप बताए गए हैं ना। क्यों बताए गए हैं? शिव का जो है इतना स्वरूप बताया गया है, इसीलिए बताया गया कि शिव हर रूप में प्रकट है। और हम शिव का यदि आदर करते हैं तो शिव के हर रूप का आदर करेंगे कि एक ही रूप का आदर करेंगे खाली? तो अब मान लीजिए, चलिए एक हम ये एक रूप का आदर करने का मतलब है कि मैं अपने माइंड को कंस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, अपने माइंड को सीमित कर रहा हूँ, और जबकि माइंड को असीम करना है। और जब असीम करना है तो हर घटना को मैं स्वीकार करना है। अब हम कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसका मतलब कि फिर मैंने अस्तित्व को इनकार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब फिर मैं एक मैं हो गया। तो इसका मतलब जो हो रहा है उसके प्रति एक्सेप्टेंस, बिल्कुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यही समझ लेना, यही सबसे अच्छी चीज़ है। और हम जो कर रहे हैं उसके प्रति भी एक्सेप्टेंस। हाँ, लेकिन ये एक्सेप्टेंस कैसा होगा ये भी समझ लो। ये सिर्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समर्पण भी होना चाहिए। एक्सेप्टेंस के अलावा सरेंडर भी होना चाहिए। अच्छा, और सरेंडर किस लिए? ये पूरे अस्तित्व के प्रति सरेंडर हो गया। अगर हम नास्तिकों की भाषा में बोलना चाहें तो, हाँ, और अगर हम आस्तिकों की भाषा में बोलना चाहें तो हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, सब चीज़ को समर्पित करते हैं ना। उनके हर फैसले का हम आदर भी करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं हर फैसले की, और उनके हर स्वरूप की, हर घटना की, और उनको उन्हीं को समर्पित करते हैं। बस दैट्स ऑल। इतना करना बस फिनिश है काम। तो जब हम ऐसा नहीं करते हैं
जब हम अपना भी एक रूप धारण करते हैं, ये नहीं होना चाहिए घटना। यानी अगर हम इसको तब थोड़े तुरंत ऐसे ब्लंट रूप में देखें तो हमारे जीवन में सुबह से लेकर 24 घंटे में जो कुछ हो रहा है, हम ये माने कि सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है। तुम अगर नहीं भी मानोगे तो भी वो घटना घटेगी ना। हाँ। सामान्य आदमी क्यों पीड़ित होता है? क्योंकि उसके मन अनुकूल जब घटना घटती है तब तो वो बड़ा खुश रहता है, और जो उसके मन के अनुकूल घटना नहीं घटेगी तब तो सब वो दोस्त का सब जो कहते हैं हम संतुष्ट जीवन जी रहे हैं, वो सारा संतुष्ट खत्म हो जाएगा। तो उसका संतोष सिर्फ उसके मनोनुकूल घटना घटने से ही है। तो गुरुजी अब फिर मेरे लिए फिर तब साधना क्या है? साधना यही है। ये तो हो गया ठीक। असली साधना क्या है ये समझ लो। असली साधना ये है कि तुम्हारे मन के प्रतिकूल जो घटना घटती है उसके प्रति भी एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। अनुकूल घटना में तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब इस चीज़ को, जैसे इस चीज़ को और प्रौढ़ करना है, इसको हाँ। और मजबूत करना है, तो ये है ना, जैसे आप कहते हैं भाई रोज सुबह उठ रहे हो तो आप बैठ रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ना ताकि ये जो भाव है वो मजबूत होता चला जाए। हाँ, उसकी समझदारी विकसित होती चली जाए। विकसित। तो हमको क्या करना चाहिए फिर उसके लिए? वो जो स्पेयर टाइम भी हम कुछ करना चाहते हैं स्पेशली, हाँ, तो बस इसी विचार को बिल्कुल, दृढ़ बिल्कुल, करने बिल्कुल। के लिए। ये बैठा ही जाता है इसीलिए। अच्छा। जब हम अकेले बैठते हैं तो क्या मतलब, हमारे शरीर की जो है ऊर्जा है वो माइंड की ओर जाएगी। तो माइंड की ओर ऊर्जा जाएगी, इसका मतलब है कि हमारे में धार आ जाएगी, हमारे विचारों में धार आ जाएगी, हमारे बुद्धि में धार आ जाएगी। तो हम एक एक चीज़ को समझने लगेंगे। ये बैठने का मतलब ये आँख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता है दुनिया में। हाँ। आँख बंद करने से क्या अंधेरा होता है और कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी, हाँ। हमें बार बार जैसे दूसरे लोगों का देख के लगता है कि ध्यान करो, जप करो, ये करो, और मेरे को उधर देखो जब की विधि अलग है। जब की विधि में क्या है, हम उससे भी वही समझेंगे, लेकिन हम उसको जप के माध्यम से समझें, तब हम उसको ध्वनि को पकड़ते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैसे हर चीज़ ध्वनि है। तो गुरुजी मान लीजिए हम 2 घंटा मंत्र का बैठे, मतलब अधिकतर लोग नहीं समझते हैं। मंत्र का मतलब सोचते हैं कि जो हमको मंत्र दिया गया है, अरे बेवकूफ़ वो नहीं है। मंत्र का मतलब होता है कि पूरा अस्तित्व कैसे ध्वनिमय है, यह तुमको अनुभूत करना है। इसको समझना है कि पूरा अस्तित्व कैसे ध्वनिमय है, बस ध्वनि के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसा जो सिर्फ रियलाइज करता है वही मंत्र में सक्सेसफुल है। हम दूसरों का नहीं। अब हम ध्वनि तो गुरुजी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने पर ही बार बार हम बात करना चाहते हैं। हाँ, तो अपने पर करो। जैसे मान लीजिए हमारा एक 24 घंटे का जीवन है। हाँ, हम ये दिमाग में मान लीजिए मेरे आप ही के मार्गदर्शन से मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि मुझे ज्ञान मार्ग या जो भी मार्ग भी छोड़ दीजिए, हाँ। मुझे इस यहाँ अनंत जो जैसा है अस्तित्व उसको समझना है। को एक्सेप्ट करना है। हाँ। उसमें अपने आप को लीन कर देना है, अपने आप को उसमें डिजॉल्व कर देना है। एक्सेप्ट करना है अगर आप कहेंगे ना तो फिर लगता है कि हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, जबरदस्ती को करना है। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एक्सेप्ट हम करना नहीं चाहते और हमको अब करना पड़ेगा, ये नहीं। हम एक्सेप्ट अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब हम समझ जाते हैं कि घटना कैसे घटित हो रही है, उसके वास्तविक विज्ञान को जब हम समझ जाएंगे कि घटना ऐसे घटित होती हैं, तो अपने आप ही एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो क्योंकि फिर हम अगर एक्सेप्ट क्या? नहीं करेंगे, हम समझ लेते हैं कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी घटना घटित होगी। हाँ, वो ऐसा थोड़ी है कि हम एक्सेप्ट करेंगे, हम कहेंगे कि हम सूरज को एक्सेप्ट नहीं करते, सूरज नहीं निकलेगा कल, सूरज की किरणें बंद हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। हमारे एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि हम उसके साइंस को समझ गए, उस घटनाक्रम को समझ गए, और समझ गए इसकी वजह से एक्सेप्टेंस। और ये भी समझ गए कि Acceptance सिर्फ का- मेरे वजह से चीजें नहीं होती हाँ। हैं। हर चीज में बहुत सारे इफेक्ट हैं। बहुत सारे इफेक्ट हैं, तो उन उसकी सारे वजह से इफेक्ट के प्रति सरेंडर हो जाता, अपने आप भाई- सरेंडर हो जाएगा। क्योंकि हमारे से ये सब नहीं होने वाला है ना, तो अपने आप सरेंडर हो जाएगा। तो वह एक्सेप्टेंस और सरेंडर, यही जो है वो सरेंडर, एक्सेप्टेंस हो गया तो क्या हो गया, नॉलेज हो गया। सरेंडर हो गया तो क्या हो गया, नॉलेज के साथ भक्ति हो गई। बात समझ गए? और अगर तो अपने आप एक्सेप्टेंस ज्ञान हो और जाएगा भक्ति, तो सरेंडर अपने आप ही होगा। अपने आप ही होगा। क्योंकि जब हम देख लेंगे कि हमारी तो लिमिट खत्म हो गई। हाँ, हम देख लेंगे कि हमारे हम कोई चीज दिमाग में है कि हम दुकान चला रहे हैं, तो दुकान चलाने में हजारों तरीके के एलिमेंट लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हैं। और हम सोच रहे हैं हम चला रहे हैं। और हमारे जैसे से करोड़ों दुकानें हैं नहीं, और वो हम एक ही दुकान की बात करें हाँ। तो मेरी दुकान सिर्फ मेरे वजह से थोड़ी चलती है। थोड़ी चलती है, बिल्कुल नहीं चलती है। हम किन किन कंपनी का काम कर रहे हैं, उसमें हाँ, कैसे उसमें कैसे लगा कैसे हुआ लोग है, हैं। फिर कौन कौन कितने है, कितने आदमी हैं, क्योंकि हमारा सामान खरीद रहे हैं, वो कितने लोग हैं, वो कितने को बेच रहे हैं, वो क्या, वो पूरा सब जब कैलकुलेशन करोगे देखोगे तो तो इनफाइनाइट अनंत है। है, वो खुद ही इनफाइनाइट वो है। तो इनफाइनाइट है। एक एक तत्व को देखोगे तो इनफाइनाइट है। हर तत्व छोटा से छोटा भी इनफाइनाइट है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य तो है। आपने बोला ना, तो हम तो इस पर सोचते हैं अक्सर। हाँ, तो यही सोचा करो, यही साधना है, और साधना कुछ नहीं है। अब तो हम किसी भी चीज को पकड़ते हैं तो जाके अनंत में रुकती है। हाँ, वो चले जाओगे तो अनंत में चले जाओगे। ऐसा जब हो जाएगा तो समझ जाएगा, ओ ये तो पूरा वर्ल्ड ही इनफाइनाइट है, एक एक कण इसमें इनफाइनाइट है। तो फिर इसमें तो क्या गुरु करना है? जैसे हम तब मैं अगर बैठ रहा हूँ मान लीजिए सुबह, तो मैं क्या करूँ, मैं यही करूँ? बिल्कुल
रोज यही प्रैक्टिस करूं, ये चीजों को ये देखूं। प्रैक्टिस थोड़ी करना है। मैंने एक बात ये अपने करा- आप तुमको समझदारी हो नहीं, गई, जैसे बस मैंने- फिर छोड़ दिया। जैसे घंटे 2 घंटे का मेरे पास जो स्पेयर टाइम है हाँ इस मेटलिस्टिक जीवन से, हाँ उसमें मैं यही करूं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करो। इसी देखो को बार-बार ये किस तरह से इनफाइनाइट है, बस देख लो। ये इस Remind तरह से करता हूं। इनफाइनाइट है, बस ये इस तरह से इनफाइनाइट। ये प्रकाश जो आ रही है ये कैसे इनफाइनाइट है, ये तो देख गुरु लो। जी ये पक्का ये बोध हो जाएगा, तभी भी बोध हो जाएगा आपको तभी लगता ही है? बोध होता है, ऐसे बोध नहीं हो सकता। अगर ऐसे ये इसमें जिसमें नहीं होता उसको बोध नहीं होता है। आपको उसको इनफाइनाइट तक ले जाना है, या तो उसको उसकी विराटता के हिसाब से इनफाइनाइट ले जाइए, या तो उसकी सूक्ष्मता में इनफाइनाइट ले जाइए, या दोनों में एक साथ ले जाइए, तो हो जाएगा। आपको इन्फिनिटी तक ही तो जाना गुरु जी है। इसका मतलब मैं आजकल मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं अपने आप को डिटैच करता हूं, घर से परिवार से थोड़ा दूर रहता हूं, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं। दूर और नज़दीक से कुछ नहीं है, ये तो आपके माइंड में सारा खेल चल रहा है। आप हमारे यहाँ करीब बैठे हैं कि आप हम पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको सोचना है। आप चाहे जहाँ सोचेंगे, चाहे स्थिर भाव ऐसे होकर के बैठ के सोचें, या चलते हुए सोचें, या पेड़ के ऊपर उल्टा लटक के सोचें, आप जैसे सोच सकते हैं सोचिए। सोचना तो यही पड़ेगा, अच्छा वो तो यही कर पड़ेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। आप हिमालय की गुफा में जाकर बैठ के सोचिए, या अपने दुकान में बैठ के सोचिए। तो मैंने पूरी प्रक्रिया यही है कि आपको सोचना है, आप दुकान में बैठ के सोच सकते हैं तो बिल्कुल सोच सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, हम पड़ता। सोचते हैं, हम तो हमको होता है। आप हिमालय गुफा में बैठेंगे तो भी आपको सोचना ही पड़ेगा, यहाँ बैठेंगे तो भी आपको सोचना ही पड़ेगा। अच्छा ये जो सोचने को लेकर के अब विद्रोह एक होता है मन में, अरे यार क्या दिमाग में चल रहा है, यही सब चल रहा है, उसको विद्रोह नहीं करना है उससे। उसको वो भी एक प्रक्रिया है। वो जो विद्रोह होता है कि क्यों मैं सोच रहा हूँ, हाँ हाँ हमें बैठा था ऊपर तो एक क्यों मैं घंटा, सोच रहा हूँ, तो उसका वहाँ पर फिर आपको उसका भी आंसर ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ। ये जितने उत्तर क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये एक वाक्य है, मैं क्यों सोच रहा हूँ। तुमको असल में अभी क्या दिक्कत आ रही है मैं बता रहा हूँ, जो दिक्कत आती है वो मैं बता रहा हूँ इस वक्त। अभी जितने भी तुम्हारे उत्तर आ रहे हैं, ये सब तुम गौर करोगे, ये सब शब्दों में आ रहे हैं, आ रहे हैं ना शब्दों में। हाँ। एक ऐसा करते 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 जब तुम हर चीज़ को देखोगे कैसे इनफाइनाइट है, कैसे इनफाइनाइट है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारी नज़र पथरा जाएगी, तुम्हारा दिमाग भी पथराने लगेगा, उत्तर भी पथराने लगेंगे, क्योंकि उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द रह जाएगा, अनंत। बाकी कोई शब्द नहीं रह जाएगा। जिसको गौर बोलते हैं कि करना। चुप होने जाना। इनफाइनाइट ही एक शब्द रह जाएगा, बाकी और सारे शब्द तिरोहित हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि तुम देखोगे कि हर चीज़ इनफाइनाइट है। हमारी ये थिंकिंग भी जो इनफाइनाइट है, तुम अपने थिंकिंग के बारे में सोचोगे। अभी तो तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो ना, अब सोचने के बारे में सोचो। हाँ समझना। क्योंकि मैं देखता हूँ साहब, मैं पढ़े लिखे को अपने सोचता हूँ, वो भी गडमड सब होता लगता है कि- सोचने के विषय में सोचो, तब तुम देखोगे कि ये जो है ये प्रक्रिया जो है, सोचने की जो प्रक्रिया है, ये आखिर क्या बला है, जिसकी वजह से जो सबके बारे में सोच रहा है, जो सबकी खबर लेना चाह रहा है, उसकी खबर भी ज़रा ली जाए, खबर लेने वाले की खबर ली जाए, तो देखोगे कि ये जो सोचना है ये क्या बला है। और जब तुम उस सोचने को सोचने लगोगे, तो जो तुमको जो उत्तर आएगा, वह उत्तर जो है वो शब्द में नहीं आएगा, वो सोच में उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम सोचने को सोच रहे हो, और तब वह जो उत्तर है आएगा वो बिल्कुल अस्तित्वगत उत्तर आएगा। और वहाँ पर तुम जो है एक साथ ही, जैसे मैंने बताया ना कि इनफाइनाइट विराटता में चले जाओगे और इनफाइनाइट शून्यता में भी चले जाओगे। ये दोनों प्रकार की इन्फिनिटी का तुमको एहसास हो जाएगा उसमें, और वह जो है वह एहसास होगा, वो शब्द नहीं होगा। अभी क्या है, शब्द है, लेकिन शब्द तो बहुत करीब हो चुका है इनफाइनाइट के। अब जब तुम देखोगे यही सोचते 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 देखो, सोच पर भी सोच करोगे, इनफाइनाइट पर भी सोचोगे, तो धीरे धीरे वो शब्द बहुत संकुचित होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और वो जो शब्द क्या है वो भी ध्वनि तरंग है। फिर तुम वो जो अनंत शब्द जो है वो ध्वनि तरंग हो जाएगा, और जब तरंग में हो गया तो वो थॉट तो ऐसे ख़त्म हो गया, अब वो थॉटलेस की स्थिति आ गई, वो समाधि की अवस्था आ गई। वो दुकान में समाधि हो जाए, चाहे गुफा में हो जाए, चौकी पर हो जाए, चलते हो जाए, तो वह एक्सपीरियंस कहलाएगा। वहाँ से जहाँ थॉट ख़त्म हो जाएगा वहाँ वो एक्सपीरियंस कहलाएगा। उसके पहले तक तो वो माइंड का वो था। एक्चुअली क्या है ना, अभी कंक्लूजन मुझे लगता है ना, जो माइंड कंक्लूजन निकालता है, शायद मुझे लगता है कि अभी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है माइंड के द्वारा। नहीं, कंक्लूजन तो निकला है, लेकिन अभी तुम थॉट पर थॉट नहीं कर पा रहे हो। तुम दूसरे चीज़ के विषय में तो सोच रहे हो, जैसे कि तुम ये तो सोच ले रहे हो कि ये मोबाइल कैसे जो इनफाइनाइट है, तुम ये सोच रहे हो कि ये कैसे इनफाइनाइट है।
अब तुमको ये भी सोचना है कि लाइट कैसे इनफाइनाइट है, ये भी सोचना है कि हवा कैसे इनफाइनाइट है, स्पेस कैसे इनफाइनाइट है, और फिर अंत में जो मैंने कहा कि सोच को सोचना है कि वो सोच कैसे इनफाइनाइट है, उस सोच का स्रोत कहाँ से है, ये सोच आती क्यों है। तो वहाँ तक जब पहुँचते हो तब वहाँ से एक्सपीरियंस वाली बात शुरू हो जाती है। गुरुजी एक और वह मुझे spiritual अपनी realization। एक और रुकावट मुझे लग रही है गुरुजी, ये जो कुछ पाने की इच्छा मुझे लगता है ना, ये भी एक बड़ी रुकावट है। बिल्कुल रुकावट होती है। और संजय कैसे हो? ठीक है। हाँ, नहीं बस कुर्सी नहीं रहने दीजिए। वो कहाँ पता चला है कि वो रामनिवास नहीं रहता है यहीं पे उधर, यहाँ अब मैं इतना नहीं जानता हूँ। भैंस उसे लेकर के रहता है। हाँ, कोई बताता था कि रहता था, हाँ। है कि नहीं? तो पता नहीं कहाँ उसका गिर गया, सब उसके बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे तो हम देख कौन रहे गिर थे गया है? उसी की भैंस। और मुझे पता नहीं है उसको। तो कहीं दिख ही नहीं रहा उधर, तुमको देख ले, हो सकता है इधर हो, देख लो तो। कहीं नहीं मिला, चल रहे। अच्छा, ओ प्रणाम। तो गुरुजी है ना, जैसे कि तृप्त भाव जिसको बोलते हैं ना, तृप्त भाव सिर्फ एक्सपीरियंस से होगा, एक्सपीरियंस से होगा। उस एक्सपीरियंस के लिए शब्द का ख़त्म होना जरूरी है, और शब्द तभी ख़त्म होगा जब शब्द जो है वह कैसे इनफाइनाइट है वहाँ गुरुजी तक कुछ दिन के लिए पढ़ना लिखना बंद कर दूं क्या? पढ़ना वढ़ना भी कुछ दिन के लिए पढ़ना भी बंद कर दूं क्या? तुम वहाँ तक पहुँचे हो ना कि सबको ये इनफाइनाइट है, वो सब समझ रहे हो ना। हाँ। बस उसी को आप वो करते जाओ ना कि वो कैसे है। अब अपने थॉट पर थॉट करो, सोच पर सोच करो। जैसे कि हम एक इमेज का इमेज देखते हैं, मान लो कि एक शीशा इधर, एक शीशा इधर है, उदाहरण के लिए 2 शीशा, दोनों पैरेलल शीशा रख दिए आमने सामने, ठीक है। बीच में तुम खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी कितनी इमेज बनेगी उसको देखते जाओ। तुम देखोगे कि इमेज तुम एकदम लास्ट तक कितना भी जाओगे, तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, वो इनफाइनाइट इमेज बनती है। कभी गौर किए हो कि नहीं? नहीं गौर किए हो? चलो आज अपने घर जाओगे तो कर लेना। एक शीशा सामने रखा है ना, उसके पीछे एक शीशा रखना, ठीक है। ये भी एक साधना है। एक शीशा सामने, दूसरा शीशा उसके ठीक सामने, और तुम ठीक बीच में, और उसके बाद तुम अपनी छवि देखोगे, हाँ, और तुम अपना छवि का कैलकुलेशन करोगे, और तुम देखोगे उसमें खो जाओगे, वो समाधि में ले जाएगी तुमको। अगर तुम लास्ट अपनी इमेज को फाइंड आउट कर लो तो तुम समाधि में चले जाओगे माँ। तो तुम अपने छवि को, अपने शब्द को, अपने माइंड को उसका वो लास्ट तक पहुंचाना, उसको अंतिम अंजाम तक देना है, देखना है, वहाँ पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके एक्सपीरियंस होगा। और वो सेंस एक्सपीरियंस से अलग होगा, क्योंकि हम जो देखते हैं ना, ये हमारे देखने का एक रेंज है, एक क्षमता है, उसके बाद हम नहीं देख पाते हैं। हम सुनते हैं तो हमारा एक रेंज है, क्योंकि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं ये लिमिट में है, तो इसका एक रेंज है, उसके बाद हम फिर नहीं सुन पाते हैं। तो गुरुजी सुनते हैं, इसका भी एक रेंज है। तो जब इस रेंज के बाद जो पैराडाइम है, इसके बाद जो डायमेंशंस है, उस डायमेंशन में तुम प्रवेश कर जाओगे जब इसके लिमिट पर जाओगे तब। तो गुरुजी अपने सोचने से विरोध ना करें ना, जो सोच आती क्यों है विरोध तो क्यों उसे करोगे? विरोध माइंड का काम है सोचना, उसको तुम क्यों रोकोगे? तो एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन गुरुजी यही है, मुझे लगता है। अरे ये सब इतनी ज़्यादा विचार आ रहे हैं नहीं, सब। विचार को तो आने देना चाहिए। इतने ज़्यादा विचार नहीं आ रहे हैं, वो सूक्ष्म विचार आ रहे हैं, बड़े विचार हाँ, हैं, सूक्ष्म विचार महान हैं। विचार हैं। ये सब साधारण विचार नहीं है। वो आलू का दाम और गेहूं का दाम वाला विचार नहीं है वो। या बैटरी हाँ। की कीमत नहीं हाँ है। नहीं, वो तो पूरा का पूरा उसके विज्ञान पर उतर गया है। वो एक एक चीज़ के रहस्य पर उतर गया है, एक एक चीज़ का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और उसका क्या इफेक्ट है, उस पर उतर रहा है, उसका साइंस पर उतर रहा है वो। गुरुजी कभी कभी निराश होता है ना, लगता है कि ये मैं इसी में क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ। माइंड को जहाँ जाता है वो जाने दो ना, माइंड का काम ही है सोचना। उसकी गतिविधि को रोक दोगे तो कैसे होगा? ये देखो, ये हम लोग का जो मन है, हाँ, ये मन ही जो है, इसके मन के ये 2 आयाम है। एक मन जो बाहर की ओर प्रवृत्त होगा, तो वो संसार की ओर जाएगा, भौतिक गणना की ओर जाएगा। एक मन जो फिर भीतर की ओर प्रवृत्त होगा, तो वह जो है आध्यात्म की ओर जाएगा। तो अगर तुम उसको भीतर अंदरूनी चीज़ को नहीं सोचने दोगे, अंदर का विज्ञान को नहीं जानने दोगे, तब तो फिर वो कहीं ना कहीं तो उसको जाना है, वो रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाएगा। तो वो फिर वो संसार में जाने लगेगा। हाँ, तो अब इस संसार को भी अगर चूँकि हम लोग संसार को भी लिमिट किए हुए ना,
हालांकि संसार अनलिमिटेड है। हाँ, ठीक तो बात। अगर हम उस लिमिट के बाहर सोचने लगेंगे, हम अपनी दुकान तक सोचते हैं, अगर हम सबकी दुकान के बारे में सोचने लगे, इस पृथ्वी तक सोचने लगे, पृथ्वी के बाहर सोचने लगे, तो अब हमारा एक्सपेंशन शुरू हो जाता है संसार का भी, भौतिक वर्ल्ड, ये भी तो भौतिक वर्ल्ड ही है। लेकिन ये भौतिक वर्ल्ड कहाँ तक है ये सोचते अगर हम जाते हैं तो फिर हम अध्यात्म होने लगते हैं। ये भौतिकता हमें फिर अध्यात्म की ओर ले जाती है। फिर आगे जितना चलते जाओगे फिर अध्यात्म की ओर जाने लगोगे। जहाँ इसका लिमिट बोल लगे, था नहीं पाने लगोगे ना, तो अध्यात्म की ओर जाने लगेगा। उसी तरह से इसकी सूक्ष्मता जो है, नाड़ी भी सूक्ष्म है लेकिन है तो भौतिक ही, माइंड भी सूक्ष्म है लेकिन है वो भी भौतिक ही, विचार भी सूक्ष्म है लेकिन वह है और भौतिक ही, लेकिन वो सूक्ष्म भौतिक है। अब वो धीरे धीरे जितना सूक्ष्म होता जाएगा अध्यात्म की ओर जाते चला जाएगा। यानी ये मध्य में, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं मध्य में प्रकट हूँ और दोनों छोरों में अप्रकट हूँ। भगवान कहे ना गीता में कि मैं मध्य में प्रकट हूँ। ये मध्य जो है क्या है, ये यही भौतिक वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, ये मध्य है। और उसके पहले भी वो अप्रकट था, उसके बाद भी वो अप्रकट है। अप्रकट है मतलब अनंत है वो, तो बाद भी अनंत है और पहले भी अनंत है, बीच में है। तो सामान्य आदमी वह है जो कि बीच में रहता है खाली, और आध्यात्मिक आदमी वह है जो कि इनके दोनों छोरों में चला जाता है, बीच के साथ साथ, बीच में तो रहता ही रहता है, साथ में इन दोनों में भी चला जाता है, वही आध्यात्मिक है। तो तुमको उसके पार भी जाना है, यानी उसकी सूक्ष्मता में भी जानना है, उसकी विराटता में भी जाना है। और ये माइंड ही ले जाएगा, ये भी समझ लेना, ये माइंड ही प्रकट है, ये माइंड ही ले जाएगा, कोई और नहीं ले जाएगा। फिर गुरुजी एक प्रश्न जो थोड़ा ब्लंट प्रश्न है, सामान्य जो भौतिक जीवन में हमें फेस करना पड़ता है, बच्चों से फेस करना पड़ता है, कि ये सब झंझावत करने की ज़रूरत ही क्या है? जैसे बच्चों के लेवल पर या परिवार के या सामान्य समाज जो हम जिनसे जुड़े हुए हैं, अरे चुपचाप कमाओ खाओ, बीवी बच्चों में रहो, अपना परिवार पालो, ये करो कर, ये सब कहाँ चक्कर में पड़ गए। तो जैसे अगर ये न पढ़े तो क्या है और पढ़े तो क्या है? हाँ, उसका अंतर समझना है तुमको। तो यदि हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वही करते हैं, तो उस वहाँ जो परिणाम मिलता है वो उस परिणाम को हम भोगते हैं और उसके हिसाब से भोगते हैं। जैसे वहाँ पर हमको दुख मिलेगा, कुछ सुख भी मिलेगा, कुछ दुख भी मिलेगा। हाँ, तो हमारे में वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आएगा, हम अवसाद में चले जाएंगे। तो हमें जो है दुख मिलेगा और सुख मिलेगा, दुख मिलेगा सुख मिलेगा, यही मिलता रहेगा। जन्म मिलेगा मृत्यु मिलेगी, जन्म मिलेगा मृत्यु मिलेगी, यही मिलता रहेगा। हाँ, तो वहाँ पर सिर्फ ये द्वैत मिलते रहेंगे, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड जो है ये द्वैत पर है। तो ये यही मिलता रहेगा और ये पूरा अस्तित्व जो है वो अद्वैत है। तो अद्वैत को अगर महसूस करना है तो इस द्वैत से हमको आगे जाना पड़ेगा। तो हमको क्या नहीं मिलेगा, तो अगर उसी में रहेंगे तो हमको अद्वैत नहीं मिलेगा, समझ गए? हमको द्वैत मिलेगा। तो अगर हम द्वैत की ही ज़िंदगी जीते हैं तो द्वैत का मतलब तनाव हो गया, टेंशन हो गया। हर समय वो टेंशन में रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो फिजिकल वर्ल्ड में है सदैव वह तनाव में रहेगा, अनिवार्य रूपेण रहेगा। सदैव नहीं भी रहेगा तो मतलब नहीं, सदैव ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सदैव नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो बच्चों परिवार में खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, सिनेमा देख रहा है, फिर वो तनाव में ही है, वो तनाव में ही है। अब वह तनाव का जो डिग्री है, वो लेवल है, वो एक अलग वो सुख दुख के आधार पर। हाँ, वो सुख भी एक तनाव है। बुद्ध कहते थे सुख भी एक तरह का दुख है वास्तव में, क्योंकि वो हमेशा उसको बनाए रखने का फिर दुख है। हाँ, वो बनाए रखने का दुख है ना, और वो बनेगा नहीं, टाइम के हिसाब से वो लैप्स करता है। वो इसका जो उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा ना, एकदम समझ में आता है। और जो इसका विज्ञान कोई नहीं समझेगा कि हमको विज्ञान समझने से क्या मतलब है, तो ठीक है भाई, भोगो, आप भोग सकता है ना आदमी, फिर सुख भोगो दुख भोगो, उसके लिए तो तुम आज़ाद हो, ऐसा थोड़ी कोई मना थोड़ी है। लेकिन क्या तुमसे छूटेगा उसकी बात है, तो वो अद्वैत छूट जाएगा, अद्वैत का जो अनुभव है वह छूट जाएगा। और यह जो दुख जो है, जो तुमको पीड़ित करता रहता है, अवसाद पीड़ित करता रहता है, रोग पीड़ित, ये जितने रोग होते हैं ये क्यों होते हैं? ये द्वैत की वजह से। उतना ही नहीं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वही पाने का कोशिश और खोने पाने का में भी परेशान रहता है और खोने में भी परेशान रहता है। परेशान उसको हर स्थिति में रहना है। ऐसा नहीं होता कि पाने में वो परेशान नहीं रहता है, पाने में भी परेशान रहता है। बस उस स्ट्रेस लेवल को, उस दुख को, उस वेदना को वो नहीं समझता। उस वेदना का अलग अलग नाम दिया गया है। जो इन्होंने बहुत गहराई से उस वेदना को महसूस किया है, उसको, जैसे सेक्स में जो एंजॉयमेंट है वह भी एक वेदना है, वह भी एक वेदना है, लेकिन उस वेदना का भी एक नाम है, उसका भी अपना एक इफेक्ट है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं क्या होता है, वो मरीज हो जाते हैं। क्यों मरीज हो जाते हैं? क्योंकि आपकी ऊर्जा का वहाँ क्षय होता है ना, ऊर्जा का वहाँ क्षय होता है, बार बार उसमें आप प्रवृत्त होते हैं, बार बार ऊर्जा का क्षय होगा, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाएगा और अंत में आप रोगी के रूप में हो जाएंगे। तो गुरुजी, जब हम इस मार्ग की ओर चलते हैं, अद्वैत की ओर चलते हैं, और जब हम इस अनंतता के भाव को, और चाहे समर्पण के भाव को, चाहे सरेंडर के भाव को जब
बार बार प्रैक्टिस करके या बार बार, क्योंकि भाई शुरू में तो अब वे, प्रैक्टिस ही करना अच्छा पड़ता है। उनकी जो आपत्ति की बात है कि वे आपत्ति करते हैं, तो निश्चित ही आपत्ति करेंगे। क्यों आपत्ति करेंगे बताता हूँ। क्योंकि वे उस वर्ल्ड में जी रहे हैं, वे उस वर्ल्ड में अभी अनुभूत करना चाहते हैं, और वे जो अनुभूत करना चाहते हैं उनके जो ख्वाब हैं उसमें आप बाधा बन रहे हैं। उसमें बाधा बन रहे हैं। उनको लगता है कि ये ख्वाब का हमारा एक मैकेनिज्म है, यह व्यक्ति हमारे लिए एक टूल है, यह टूल हमारे हाथ से खिसक जाएगा तो फिर जो है मैं कैसे कर पाऊँगा। उसको अपने पर भी भरोसा नहीं है कि मैं स्वयं ही अपना इतना समर्थ हूँ कि जो मैं भोगना चाहूँ उसको अपने बल पर तो चाहे दोस्त है, मित्र है, परिवार है, रिश्तेदार है, माँ है, पिता है, भाई है, वो सोचता है कि ये एक माध्यम है, मेरे एक टूल है ये, और ये टूल हाथ से निकला जा रहा है। शंकराचार्य यही कहते हैं ना कि तुम्हारा परिवार तुमको तभी तक पूछता है जब तुम अपने परिवार को भोग के सामान को उपलब्ध कराने की सामर्थ्य रखते हो, और जब तुम नहीं रखते हो तो तुम्हारा परिवार तुमको गाली देने लगता है। इसीलिए वो गाली देता है, क्योंकि उसको तुम भोग की सामग्री ऊपर नहीं करा पा रहे हो, बुढ़े हो गए खुद, अब तुमको खुद उनका सपोर्ट चाहिए। हाँ, तो वे तुमको अब गाली देंगे, क्योंकि वे देना नहीं चाहते, लेना चाहते थे सिर्फ। हाँ, जब तक तुमसे लेने की स्थिति तब तक तुमको तो मतलब तुम्हारे को सराहना करते रहे, बधाई देते रहे, लेकिन अब जब तुम देने की स्थिति में नहीं रहे तो अब तुमको वे गाली देंगे, क्योंकि वे भोग प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। भोग प्रवृत्ति का मतलब राक्षसी प्रवृत्ति। अब गुरुजी जैसे हमारी आज सुबह बात हो रही थी तो मेरी जैसे पत्नी कह रही है कि इतना क्या सोचना है, एक दिन आएगा मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। काम नहीं खत्म होगा ना, काम खत्म हो जाता तो बढ़िया रहता है। हाँ। यदि मर जाने पर काम खत्म हो जाता है तो बढ़िया, ऐसा नहीं होता है। तो वो ये भी मरने पर काम खत्म बिल्कुल नहीं होता है। तो वो ये बात भी कह रही थी, अरे जब हम मर जाएंगे दूसरा जन्म होगा तो देखेंगे इस जन्म में क्यों उसको लेकर के हम परेशान रहे। हाँ, तो देखते आए हो ना अब तक, तो देखने के लिए आ जाए तो दूसरे जन्म तीसरे जन्म देखते रहो, उसके लिए कोई मना थोड़ी है। और आप देख सकते हैं, आप तो देखते आए हैं, देखते रहें। लेकिन ये तो हमें पता नहीं कि हम पिछले जन्म में भी देखे थे और आगे भी देखेंगे। हम तो इसी मध्य में है। हाँ, जो हम जानते हैं वही तक ना हम करेंगे, तो हमारे पास नॉलेज अभी का है। हम पीछे थे कि नहीं थे, कैसे थे, हम नहीं जानते। नहीं तो हम आगे इनका कैसे होंगे, कंक्लूजन है कि एक दिन जिस दिन मर रहे होंगे थोड़ी देर के लिए दुख होगा, छटपटाहट होगी, मर जाएंगे, बात खत्म। अभी से हम अमरता वाली बात क्यों सोचे, इतना ज़्यादा क्यों पवरा में पड़े। जैसे उनका ये कहना है गृहस्थ लोगों का कि भाई आप साधना कर रहे हैं कि आप मृत्यु का भय ना हो, या आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से, मरने जीने से भाव से ऊपर चले जाएं। सिर्फ वही नहीं चाहते हैं ना। हाँ। उतना ही आदमी नहीं चाहता है। हाँ, खाली आदमी मरने जीने से ऊपर होना नहीं ठीक चाहता। बात है, लेकिन वो जैसे पूरे इस अस्तित्व के विज्ञान को समझना चाहता है कि यहाँ घटना कैसे घटित होती है, उसके रहस्य को वो आदमी जानना चाहता है। खाली यही बात नहीं है। और जब उस अद्वैत को समझेगा तब वो उसको देखता समझ में है, आएगा देखता है कितना अच्छा काम किया ये आदमी, फिर भी इसको थप्पड़ मुक्के के जूते लग रहे हैं, ये भी तो देखता है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है उसके दिमाग में प्रश्न, क्वेश्चन वाचक है। ये हम लोग का माइंड जो है ना, ये सदैव प्रश्न खड़ा करता है, और व्यक्ति तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसके प्रश्नों का उत्तर न मिल जाए और उसके दिमाग में हलचल रहती है। दिमाग को आप नहीं रोक सकते हैं। इसको आप बहुत बड़े बड़े हेलमेट लगा दें, स्टील का भी हेलमेट लगा देंगे तो ये दिमाग रुकेगा नहीं, ये सोचेगा। तो जो घटनाएं घटित हो रही हैं सोचता है, वो उसके रहस्य को जानना चाहता है, यानी सत्य को जानना भी इसका एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो है कि दुख क्यों है, इसे कैसे मुक्ति पाएँ, इसका भी उद्देश्य है। न्याय अन्याय का भी उसका है। इस अस्तित्व का फैलाव क्या है, ये कैसे घटनाएं घटित होती हैं, इसमें एक नहीं कई आयाम हैं। उन सबके विषय में वो सोचता है और सोचने के लिए मजबूर है, संतप्त है। नहीं, वो तो तब सोचता है ना जब इस तरफ आए, नहीं या तो गृहस्थ जीवन में तो कहाँ सोचता है। तो उसको सोचने की क्षमता उसकी घटा दी जाए। जैसे मान लो कि जैसे इस्लाम ने बहुत घटा दिया, प्रश्न खड़ा करो तो बहुत मार मारेंगे, सोचना नहीं है। हाँ, मेटलिस्टिक लाइफ अपना जियो मरो जले जाओ, काम खत्म। हाँ, और जो एक बात कहा गया मानने के लिए उसको मानते रहो, तो इतना ही तक उसको कर दिया जाए तो फिर उसके IQ लेवल उसका डाउन हो जाएगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा। तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को मंद बुद्धि वाला व्यक्ति बनाते हैं तो हम उसका विकास नहीं करते, एक तरह से विनाश करते हैं। और हर आदमी विकसित होना चाहता है ना, हर स्तर पर। वो सिर्फ पैसे कमा लेने के स्तर पर विकसित नहीं होना चाहता है, और अपनी समझदारी के स्तर पर भी विकसित होना चाहता है। वो एक आदमी हर स्तर पर विकसित होना चाहता है। वो अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है, वो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है, वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। वो हर स्तर पर विकसित होना चाहता है एक आदमी। तो गुरुजी आप बिल्कुल एकदम श्योर मेरे लिए वही बता रहे हैं कि मैं चुपचाप जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, उसको ढूंढता रहूँ, इससे परेशान नहीं। देखो ऐसा होता है ना, और दूसरे तीसरे का सुन करके पढ़ करके मैं इधर दिमाग न लगाऊं। तो ध्यान करना चाहिए, तो वो करना चाहिए, तो मन को आइसोलेट करना चाहिए, तो डिटैच करना चाहिए। मन तो अपने आप आइसोलेट हो जाएगा। जब हम मन को किसी जगह लगाए हुए हैं तो इसका मतलब इन सब चीज़ से तो आइसोलेट हो ना गया। हाँ। जब मैं मोबाइल के बारे में सोच रहा हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हाँ।
ये तो अपने आप स्पष्ट हो गया ना, ये बात बस में तो वो आइसोलेशन हो गया, क्योंकि हम लोग का माइंड का एक फंक्शन का एक तरीका होता है, हम उस तरीके को बदल नहीं ना पाएंगे।